अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ASD लर्निंग पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लास नंबर 15 है। आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम किस तरह शेप को इंसर्ट करने के बाद उसके पॉइंट को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा शेप को हम रिप्लेस करना भी सीखेंगे। अगर हम रिप्लेस करना चाहते हैं किसी भी शेप को रिप्लेस कैसे किया जा सकता है वो भी आज की क्लास में हम सीखेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने सीखा शेप को इंसर्ट किस तरह करते हैं, इसके अलावा शेप का कलर चेंज करना, आउटलाइन को चेंज करना और हमने इसका आउटलाइन की विड्थ को चेंज करना भी सीखा था। आज की क्लास में हम शेप को इंसर्ट करना और इंसर्ट करने के बाद उसको पॉइंट्स को एडिट करना सीखेंगे। क्लास का आगाज़ करते हैं। शेप को इंसर्ट करने के लिए हम होम के साथ इंसर्ट के टैब में जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट का ऑप्शन में आपके पास शेप का ऑप्शन यहाँ मौजूद होगा। शेप का ऑप्शन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। आपने अपने MS वर्ड के अंदर देख लेना है। इंसर्ट के ऑप्शन में जाने के बाद आपको शेप का ऑप्शन कहीं भी मिल जाएगा। मेरा यहाँ पे ऊपर है तो यहाँ पे शेप्स के ऑप्शन में एरो पे क्लिक करें। जैसे ही हम एरो पे क्लिक करते हैं यहाँ पे डिफरेंट शेप्स आ गई। यहाँ से हम शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं ये रेक्टेंगल को इंसर्ट करना चाह रही हूँ, यहाँ से जैसे ही क्लिक किया हमारे पास प्लस का सिंबल आ गया। इसे यूँ पकड़ के ड्रैग कर दिया। अगर आपने इक्वल बनानी है तो आप शिफ्ट को प्रेस करें और साथ उसको इस तरह बना सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके आप बनाएंगे तो ये सेम आएगी। पिछली क्लास में ये सारा कुछ डिटेल से बताया हुआ है। मैं ऐसे बना रही हूँ इसको, मतलब कि इसकी हाइट और विड्थ सेम नहीं रख रही। शेप को इंसर्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको एडिट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जैसे ही हम इस पे आते हैं शेप को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। शेप फॉर्मेट का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद आपके पास शेप स्टाइल्स के साथ एक ऑप्शन है शेप्स का। यहाँ से आपने शेप्स को ही लेनी तो आप ले सकते हैं। एक इंसर्ट में जाके भी ऑप्शन है और यहाँ पे भी ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे इसके साथ हमारे पास दिया हुआ है एडिट शेप्स का। यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो चेंज शेप्स और एडिट पॉइंट्स दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर आपने इसकी जगह कोई और शेप लेके आनी है तो आप चेंज शेप पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेंज शेप पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आगे वैसे ही हमारे पास शेप्स का ऑप्शन नज़र आ जाते हैं। जो आप इसकी जगह शेप को चेंज करना चाहते हैं, जो शेप भी आप इसकी जगह लाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी जगह चेंज हो जाएगी। जैसे मैं ये वाली इस पर लाना चाह रही हूँ, ये वाली शेप, तो इस पर क्लिक करूँगी तो वो वाली उसकी जगह पे आ जाएगी। इस तरह आप इस तरह आसानी से अगर शेप को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि हम कोई भी शेप इंसर्ट करने के बाद उसके पॉइंट को किस तरह एडिट कर सकते हैं। इसको अब डिलीट करती हूँ। यहाँ से इंसर्ट में जाने के बाद एक और शेप इंसर्ट कर लेते हैं। ये शेप इंसर्ट कर लिया। अब हम इसको एडिट करना सीखेंगे। एडिट करने के लिए शेप फॉर्मेट में जाएं। पहले सेलेक्ट करेंगे तो शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। जैसे ये देखें अनसेलेक्ट है तो ऊपर नहीं है हमारे पास शेप फॉर्मेट का ऑप्शन। जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास शेप फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाता है। अगर आप यहाँ कहीं पे भी हैं, इंसर्ट में हैं या होम में हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। आप यहाँ पे शेप फॉर्मेट में दोबारा जाएं, ये ऑप्शन सारे खुद ब खुद आ जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एडिट पॉइंट्स पे जाते हैं। हम जैसे एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये वाले 4 पॉइंट इस पे बन गए। जितने कॉर्नर्स वाली शेप होगी उतने पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर आपके पास ट्रायंगल है तो उसके 3 कॉर्नर होते हैं तो 3 उसके पॉइंट्स बनेंगे। इसके अलावा अगर कोई और शेप है जिसके ज़्यादा पॉइंट्स बनते हैं तो वो ज़्यादा पॉइंट्स बन जाएंगे। जितने कॉर्नर होंगे उतने ही पॉइंट्स आ जाएंगे। ये 4 होते हैं रेक्टेंगल्स के कॉर्नर, तो 4 पॉइंट्स बन गए। अब आप इसको पकड़ के इजीली इसको एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं चाह रही हूँ ये अंदर से मूव हो जाए इस तरह, तो ये इस तरह की शेप बन गई। यहाँ से आप कहीं और लेके जाना चाहते हैं, इधर लेना चाहते हैं, तो ये इस तरह आप जो भी बनाना चाहें इसको बना सकते हैं। अब ये आपके पास जो वाइट नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस छोटे छोटे, यहाँ से पकड़ के ये आप मूव कर सकते हैं। ऊपर को भी अंदर को लेके जाना चाहते हैं अंदर को ले जाएं। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस तरह इसको बना सकते हैं। शेप की मुख्तलिफ डिज़ाइन इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखें कोई अजीब सी शेप तैयार होगी।
आपने जो भी बनानी हो आप इजीली बना सकते हैं इसके एडिट पॉइंट्स के साथ। एक और शेप लेते हैं, इंसर्ट करते हैं और उसके बाद उसको हम पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हैं। जैसे मैं ये वाला ले लेती हूँ और यहाँ से इसे बना लिया स्माइल फेस को। इसका शेप फॉर्मेट में आए, इसका कलर मैं चेंज कर लेती हूँ ताकि वाज़ेह हो जाए। येलो किया। दैन उसके बाद आप इसके पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आते हैं हम एडिट शेप पे और एडिट पॉइंट्स पे। अब देखें इसके ज़्यादा पॉइंट्स थे, इसके आइज़ में भी 4 पॉइंट 4 हो गए, मुंह पे भी हो गए और साइडों पे भी हो गए। अब हम इसको इस तरह एडिट कर सकते हैं, इसे पकड़ के आँख को ऐसे नीचे ले आएँ, इसके पॉइंट्स को इस तरह, और मुँह वालों को भी आप चेंज कर सकते हैं जैसे आप चाहें। आप इसको इस तरह की कोई भी शेप देना चाहें, ये देखें इसका चेंज हो गया, शेप चेंज होगी। इसकी आंखों का भी हमने ऐसे थोड़ी सी क्लोज कर दी। जैसे आप इसके साइडों पे भी इसको करना चाहें तो जो 4 कॉर्नर्स आ रहे थे पॉइंट्स उसको भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हम शेप्स को लेके कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं नया। जैसे हमने ये रेक्टेंगुलर ली, इस तरह इसको मैंने बनाया। दैन इसके बाद इसके पॉइंट्स को जो है एडिट करते हैं। एडिट के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ से पकड़ के मैं इसको यूँ अंदर ले जाती हूँ इस तरह, और इसके बाद हम इसकी थोड़ा सा इसको आगे को कर लेते हैं। अब इसकी मैं एक कॉपी ले लेती हूँ और उसे पेस्ट कर देती हूँ यहाँ पे। अब ये हमारे पास ये जो ऊपर तीर का ऑप्शन आ रहा है, इससे आप जो है इसको रोटेट कर सकते हैं इस तरह इसको रोटेट किया। रोटेट करने के बाद आप इसको यूँ इसके साथ मिला दें। ये देखिए कितनी प्यारी एक हमने और शेप क्रिएट कर ली शेप्स की मदद से। आप इस तरह जिस तरह भी चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड है, आप इसके पॉइंट्स को एडिट करके नई शेप बना सकते हैं। अभी इस सारे को हम डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हम अक्सर फ़्लो चार्ट भी बनाना सीखते हैं। फ़्लो चार्ट बना हुआ होता है असाइनमेंट्स के अंदर, वो MS वर्ड के अंदर इन शेप्स की मदद से ही बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई भी यहाँ पे फ़्लो चार्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कोई भी बना लेते हैं। जैसे हम लिखा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लिखा। अब यहाँ से हम इसकी टाइप्स बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद शेप्स में आके ट्रायंगल रेक्टेंगुलर ले लेते हैं। यहाँ से इसको यूँ मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, इसकी लाइन को इसके बराबर ऐसे। अब इस वाले को टेक्स्ट को हम सेंटर में कर लेते हैं। होम पे आएँ, यूँ आप इसको सेंटर में कर लिया। अब हम इसकी टाइप्स को यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से शेप्स ले लेते हैं, जो भी आप लेना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से ले लें। यहाँ से ये ले ली। उसके बाद इसकी 2 कॉपी ले लेते हैं, 3 इसकी बना लेते हैं टाइप्स। एक को यहाँ पे सेट कर दिया और दूसरी को यहाँ पे सेट कर दिया। अब आप इसके पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हैं, इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एडिट पॉइंट्स किया, यहाँ से आप इसकी यूँ बनाना चाहते हैं, यूँ बना ले। इसको भी चेंज करना है तो यहाँ पे आए एडिट पॉइंट्स पे। कोई और शेप देना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरह की कोई भी आप शेप बना सकते हैं। इसके अलावा आप इनको मिलाने के लिए इंसर्ट में जाएं। इन टाइप्स को जैसे हम लाइंस लगाते हैं तो यहाँ पे आएँ, आप एक कोई भी लाइन ले लेंगे, ये वाली एरो वाली ले लेते हैं। यहाँ से आप इसको मूव कर दें इस तरह। अब आप इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा कर देते हैं हम यहाँ पे यूँ। अब आपने इसका कोई भी कलर चेंज करना तो वो कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट कलर्स हैं और इधर भी हैं। ये सारा कुछ हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि किसी भी लाइन या फिर आउटलाइन की कलरिंग और विड्थ किस तरह चेंज करनी है। अगर आपने वो देखनी है तो आई बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप इजीली देख सकते हैं। अब यहाँ से इसकी कॉपी पेस्ट ले लेते हैं 2 और इसे यहाँ पे आके इनके साथ एडजस्ट कर देते हैं यूँ। इसे उठाया, यहाँ पे ले आया। अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना तो इनके ये जो सर्कल छोटे छोटे डॉट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से पकड़ के आप इनको कर सकते हैं एडजस्ट यूँ इस तरह। अगर ये तो होगी इसकी 3 काइंड्स होगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इसमें से भी कुछ निकल रही हैं, इसकी आगे कुछ होता है, ऐसी एग्ज़ाम्स हैं इसकी आगे, तो इसको भी आप आगे फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ले लेते हैं हम, ये वाली लाइन ले लेते हैं। अगर आप शिफ्ट के थ्रू दबाते हैं कोई भी लाइन तो वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। Ctrl+Z करते हैं, यहाँ से दोबारा लाइन ले लेते हैं। इंसर्ट में जाएँ, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में
और ये वाली लाइन ले लेते हैं हम। यहाँ पे आके शिफ्ट और इसको यूँ प्रेस करें 1 सेकेंड। ये बहुत छोटी होगी, इसको बड़ा कर लेते हैं। अगर आप शिफ्ट करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है। इस तरह अगर बन भी जाती है तो आप इसको इसके जो ऊपर दिए हुए डॉट्स उनसे पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको आप शेप फॉर्मेट के ज़रिए जाके इसकी विड्थ थोड़ी बड़ी कर लें। यहाँ पे आएँ और इसकी विड्थ ये कर ली। अब यहाँ पे इसकी 3-4 इकसाम और हैं, तो इंसर्ट के टैब में जाके आप इसकी शेप्स ले लें। यहाँ से हम ये वाली ले लेते हैं, ये गोल कॉर्नर्स वाली एक ये ले ली। अब 2 इसकी कॉपी पेस्ट ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। अब इनको इसके साथ मिलाने के लिए हमें एक और लाइन चाहिए एरो वाली, तो यहाँ पे शेप्स में आए तो ये वाली एरोज़ ले लें और यहाँ से इसको यूँ बना दें। अब इसकी भी थोड़ी सी आप विड्थ चेंज कर लें ताकि नज़र आए। इस तरह अब इसकी कॉपी 2 ले लेते हैं हम और इसे नीचे जो है वो इनके साथ मिला देते हैं। इस तरह यहाँ पे इसे बनाया और इसे यहाँ पे इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आगे करके, या फिर आप लाइंस को थोड़ा बनाना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं तो डॉट से पकड़ के आप कर सकते हैं। इसको पकड़ के थोड़ा सा पीछे कर लें और इसे आगे को मूव कर देते हैं यूँ इस तरह। और अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये इसकी काइंड्स आ गई। और कोई कोई इस तरह का होता है कि एक ही चीज़ होती है, एक आगे वो 2 में से निकलती है, मतलब कि 2 की एग्जाम में आ जाती है। मतलब कि इस तरह के कुछ ऐसी चीज़ है वो यहाँ से भी जा रही है, इन दोनों की मुश्तरका चीज़ होती है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट में आए, शेप्स में आए, शेप्स में आने के बाद यहाँ से कोई भी ले लें, शेप लेनी है, जो भी लेनी चाहते हैं आप शेप यहाँ पे ले आएँ इस तरह। अब आप चाहते हैं कि ये वाली जो है हमारे पास ये वाला कोई भी टाइप है वो इसका भी हिस्सा है, पहले वाले का भी और तीसरे वाले का भी, तो इसको आप इजीली इंसर्ट में जाके कोई भी शेप, ये वाली हम ले लेते हैं ये वाली। तो यहाँ से आने के साथ आप इजीली इसके साथ इसको मिला दें। इसके बाद आप इसका भी थोड़ी सी भी चेंज कर दें ताकि ये वाज़ह नज़र आ जाए 2PT। अब नीचे वाले को भी मिलाना है तो इस तरह इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, ये वाली ले लेते हैं। यहाँ से आने के साथ हम इसको इसके साथ मिला देते हैं और इसकी भी थोड़ी सी विड्थ जो है वो चेंज कर देते हैं यूँ। अगर आपने इनका कलर चेंज करना है तो आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं इजीली यहाँ से। अब आपने देखा कि हमने कितनी आसानी के साथ ये एक फ़्लो चार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह सेम जो फ़्लो चार्ट्स बने होते हैं वो MS वर्ड के अंदर इन्हीं शेप्स का यूज़ करके किया होता है। अगर आपने यहाँ से इनको चेंज करना है, शेप्स को कर सकते हैं, इनका कलर चेंज करना तो यहाँ से आके आप इस तरह इनको ख़त्म भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से कोई और लेना चाह रहे हैं तो वो वाला ले लें इस तरह। ये सारा कुछ इसको कलर करना और इसको चेंज करना वो पिछली क्लास में हमने अच्छी तरह सीखा हुआ है सारा डिटेल के साथ। आज की क्लास में हमने सीखा कि हम पॉइंट्स को किस तरह चेंज कर सकते हैं, शेप्स के पॉइंट्स को। इसके अलावा अगर शेप रिप्लेस करनी है, अगर आप ये वाली शेप यहाँ नहीं लेना चाहते तो यहाँ से कोई और लेना चाहते तो यहाँ पे आएँ और चेंज शेप्स पे करें। यहाँ से जो आपको शेप चाहिए वो वाली ले लें। जैसे ये वाली लेना चाहते तो ये इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं ईज़िली। इसके अलावा आपने फ़्लो चार्ट बनाना सीखा, शेप्स की मदद से किस तरह बनाते हैं। आप इसके अंदर अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ से आप आके यहाँ पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे करें तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। ये देखें लिखा जा रहा है। आपने जो भी लिखना है इसके अंदर आप इजीली लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे आने के साथ आप इसका जो है शेप फॉर्मेट में जाएँ। शेप फॉर्मेट में जाते हैं तो ये वाला जब आप लेते हैं तो इसके अंदर खुद ब खुद ही नज़र आ जाता है लिखना, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप इसका कलर चेंज करके और शेप का कलर चेंज करना चाहें तो वो करके आप इसको एडजस्ट कर लें। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के लेक्चर में हमने यही सीखा, शेप को चेंज किस तरह करना है, रिप्लेस किस तरह करना है, इसके अलावा इसके पॉइंट्स को एडिट किस तरह करना है, और अगर आपने कोई भी फ्लो चार्ट बनाना है शेप्स की मदद से वो किस तरह बना सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए ब्लैकन के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।